This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Sarfraz, Master Trainer, Punjab Education Foundation, and today we are going to explore a beautiful and heart-touching story from grade 3. Chapter now is 6, and the title of the story is The Day of Silence. Basically, this story teaches us about empathy, inclusion, and understanding others' feelings, especially those who are different from us. We will follow Rizwan's inspiring journey and learn how kindness and support from friends can make a big difference in someone's life. We will also go through vocabulary words with meanings, comprehension questions, multiple choice questions and matching exercise. आज के इस लेसन में जिसका के टाइटल है द डे ऑफ साइलेंस, ग्रेड 3 से ये लेसन लिया गया है और इसका चैप्टर नंबर 6 है। हम रिजवान की स्टोरी पढ़ेंगे और साथ में हम इस लेसन के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स देखेंगे। इस लेसन की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। फिर हमारे पास कुछ कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। इस लेसन में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कि असेसमेंट के लिए होंगे, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट। सबसे पहले हम इस लेसन की जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको सेंटेंस बाय सेंटेंस उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे। तो पहले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज रिजवान lived in a small village. Rizwan lived in a small village. इस सेंटेंस में जो वर्ड्स की ग्रामेटिकल कंडीशन है, ग्रामेटिकल पोजीशन है, उसको भी ज़रा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें रिजवान, हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हो रहा है। lived इज वर्ब, in is preposition in this sentence, a is an article, small is an adjective, and village is noun. Rizwan lived in a small village. Lived रहता है, in a small एक छोटे से village गांव में। रिजवान एक छोटे से गांव में रहता था। लिव्ड सेकेंड फॉर्म है तो इसका मतलब है पास्ट टेंस, रहता था। रिजवान एक छोटे से गांव में रहता था। द नेक्स्ट सेंटेंस इज हिज पेरेंट्स लव्ड हिम डियरली। हिज इज पोजेसिव एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। पेरेंट्स प्रोनाउन है। लव्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ love. Him is pronoun. Dearly is an adverb. His parents, उसके वालिदैन, loved him dearly, उसे बहुत प्यार करते थे। यहाँ पे जो him है ये हमारे पास एक प्रोनाउन है और ये एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होते हैं बेसिकली? प्रोनाउन इज अ वर्ड that is used in place of a noun. कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाए उसको हम
प्रोनाउन कहते हैं। बेसिकली प्रोनाउन जो होते हैं वो रेपिटेशन से बचने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे जो हिम यूज़ हो रहा है ये प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जिसको हम कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो है। हिज पेरेंट्स लव्ड हिम डियरली। उसके वालिदैन उसे बहुत प्यार करते थे। ही एक्टिवली टुक पार्ट इन स्पोर्ट्स। ही इज प्रोनाउन, actively is an adverb, took second form of take, verb, part is noun, in is preposition and sports is noun। इसमें ही जो है वो प्रोनाउन है। अभी हमने प्रोनाउन को डिस्कस किया था कि प्रोनाउन किसको कहते हैं। इसमें ही जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है। ही एक्टिवली टुक पार्ट इन स्पोर्ट्स। ही उसने एक्टिवली भरपूर, टुक पार्ट हिस्सा लिया, इन स्पोर्ट्स खेलों में। ही एक्टिवली टुक पार्ट इन स्पोर्ट्स, वो खेलों में भरपूर हिस्सा लेता था। नेक्स्ट सेंटेंस इज एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम फॉर हिज गुड मैनर्स। एवरीवन इज प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है। इन इज preposition, the is an article, village is noun here, liked is the second form of verb, past tense, him is pronoun जो कि object pronoun है, far is preposition, his is possessive adjective, good adjective, manners noun। So everyone in the village liked him। everyone हर कोई in the village गांव में liked him उसे पसंद करता था for his good manners उसके अच्छे इखलाक की वजह से। गांव के सब लोग इसके अच्छे इखलाक की वजह से इसे पसंद करते थे। नेक्स्ट सेंटेंस इज रिजवान could not hear since birth। Rizwan is proper noun in this sentence. Could is a modal verb, not adverb, negation. Hear is verb, base form. Since preposition. Birth is noun. Rizwan could not hear since birth। रिजवान पैदाइश से ही सुन नहीं सकता था। When he turned 3, जब वो 3 साल का हुआ, a doctor advised his parents to help Rizwan learning sign language। तो एक डॉक्टर ने इसके वालिदैन को मशवरा दिया कि रिजवान को इशारों की ज़बान सिखाई जाए। When is a subordinating conjunction. He is pronoun, turned verb past tense, 3 noun, a is an article, doctor is noun here, advised verb past tense, is possessive adjective, parents noun, to infinitive marker, help verb infinitive, Rizwan is noun, learn is verb, sign adjective, language is noun। When he turned 3, जब वो 3 साल का हुआ, a doctor advised his parents to help Rizwan learn sign language। जब वो 3 साल का हुआ तो एक डॉक्टर ने इसके वालिदैन को मशवरा दिया कि रिजवान को इशारों की ज़बान सिखाई जाए। द नेक्स्ट सेंटेंस इज दस रिजवान लर्नड साइन लैंग्वेज विद इन अ फ्यू वीक्स। दस इज एन एडवर्ब
Rizwan is proper noun. Learnt is verb. Sign is an adjective in this sentence. Language is noun. Within is preposition. A is an article. Few is determiner. Week noun. Thus, Rizwan learned sign language within a few weeks. यूं रिजवान ने चंद हफ्तों में इशारों की ज़बान सीख ली. Now, अब he was very happy. वो बहुत खुश था because he was able to communicate with his parents, क्योंकि वह अपने वालिदैन के साथ बातचीत कर सकता था. Now is an adverb. He is pronoun जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है. Was is verb. Very is an adverb. Happy is an adjective because is subordinating conjunction. He is pronoun. Was is verb. Able is adjective. To infinitive marker. Communicate is verb with preposition. His is possessive adjective. Parents noun. Now he was very happy because he was able to communicate with his parents. अब वो बहुत खुश था क्योंकि वो अपने वालिदैन से बातचीत कर सकता था. His parents, उसके वालिदैन ने took extra care of their only child. उसके वालिदैन अपने इकलौते बच्चे का बहुत ख्याल रखते थे. His is possessive adjective. Parents is noun. सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है. Took verb past tense. Extra is an adjective. Care is noun. Of preposition. Their possessive adjective. Only adjective. Child noun. His parents took extra care of their only child. उसके वालिदैन अपने इकलौते बच्चे का खास ख्याल रखते थे. They always, वो हमेशा, held on to his hand whenever they went out. They is pronoun. इस सेंटेंस में they जो है वो एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है. प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है. तो यहाँ पे जो दे है वो उसके पेरेंट्स को शो कर रहा है. दे ऑलवेज, ऑलवेज इज एन एडवर्ब. हेल्ड वर्ब पास्ट टेंस. ऑन is an adverb. To is preposition. His possessive adjective. And noun. Whenever subordinating conjunction. They pronoun. Went is verb. Past tense. Out adverb. They always held on to his hand whenever they went out. वो जब भी बाहर जाते तो उसका हाथ पकड़कर रखते. Other villagers also treated him as a special child. Other is an adjective. Villagers noun. Also is an adverb. Treated verb past tense. Him pronoun object. As preposition. A is an article. Special is an adjective. Child is noun. Other villagers also. दूसरे गांव वाले भी treated him. उसको समझते थे as a special child. एक
स्पेशल चाइल्ड। दूसरे गांव वाले भी उसे एक खास बच्चा समझते थे। दिस मेड रिजवान फील अनहैप्पी। दिस इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है। मेड इज वर्ब, रिजवान noun, feel verb, unhappy adjective. This made रिजवान feel unhappy. इस बात ने रिजवान को नाखुश कर दिया। His close friend Mumtaz noticed Rizwan's unrest. His is possessive adjective, close adjective, friend noun, Mumtaz is proper noun, noticed second form of the verb, Rizwan's possessive noun, unrest object. His close friend, उसके करीबी दोस्त मुमताज़ ने noticed, महसूस की, रिजवान्स अनरेस्ट, रिजवान की बेचैनी। उसके करीबी दोस्त मुमताज़ ने रिजवान की बेचैनी को महसूस किया। He decided to set things right. He pronoun decided, second form of verb, to set, to infinitive marker, set verb, things noun, right adjective. He decided to set things right. He उसने decided फैसला किया, to set things right हालात को दुरुस्त करने का। उसने हालात को दुरुस्त करने का फैसला किया। He requested his father to arrange a festival in honor of people who could not hear. He is pronoun, requested is verb, his is possessive adjective, father is noun, to infinitive marker, arrange verb, a is an article, festival noun, in preposition, honor noun, of preposition, people noun, who relative pronoun, could modal verb, not adverb, here verb. He requested his father, उसने दरखास्त की उसके बाप को, to arrange a festival in honor of people who couldn't hear. उसने अपने वालिद से उन लोगों के एजाज़ में एक त्यौहार मुनक्कद करने की दरख्वास्त की जो सुन नहीं सकते। What happened next? During that whole day, everyone in the town would have to wear earplugs. During is preposition, that determiner, whole is an adjective, day noun, everyone is pronoun, in preposition, the is an article, town is noun, would modal verb, have verb, to infinitive marker, wear is verb, earplugs noun. He requested, during that whole day, everyone in the town would have to wear earplugs. उस पूरे दिन के दौरान शहर के तमाम लोगों को कानों में earplugs लगाने पड़ने थे। People liked the idea. People लोगों को liked पसंद आया, the idea ये ख्याल। People noun, liked verb, the
आर्टिकल आइडिया नाउ। लोगों को ये ख्याल पसंद आया। द डे बिकेम नॉन एज द डे ऑफ साइलेंस। इस दिन को खामोशी का दिन के नाम से जाना जाने लगा। द इज एन आर्टिकल, डे नाउन, became is verb, noun is an adjective, as is preposition, the article, day is noun, of preposition, silence noun। इस दिन को खामोशी का दिन के नाम से जाना जाने लगा। When it arrived, everyone stuck earplugs in their ears। When is subordinating conjunction, it is pronoun, subject है, subject pronoun, arrived verb, second form of the verb, past tense, everyone is pronoun, stuck is verb, ear is noun, plugs noun, in is preposition, there is possessive adjective, ears noun। When it arrived, जब वो दिन आया, everyone stuck, हर किसी ने लगा लिए, earplugs in their ears, अपने कानों में हर किसी ने earplugs लगा लिए। जब वो दिन आया तो सब ने अपने कानों में earplugs लगा लिए। That day was filled with fun, games and laughter। That demonstrative adjective, day is noun, was verb, filled past participle, with is preposition, fun is noun, games noun and conjunction, laughter noun। That day, वो दिन, was filled, भरपूर था, भरा हुआ था, with fun, games and laughter, खुशियों, खेलों और कहकों से। वो दिन खुशियों, खेलों और कहकों से भरपूर था या भरा हुआ था। As the hours passed, people knew how different life was when they couldn't या could not hear anything। As the hour passed, जैसे ही वक्त गुजरता या वक्त गुजरने के साथ साथ, people knew, लोगों ने जाना, how different life was, लाइफ कितनी मुख्तलिफ थी, when they could not hear anything, जब वो कुछ भी ना सुन सकते थे। वक्त गुजरने के साथ लोगों ने जाना कि सुन ना सकने वाली जिंदगी कितनी मुख्तलिफ होती है। As is subordinating conjunction, the is article, ours noun, past verb, people noun, knew is verb, how adverb, different adjective, life noun, was verb, past tense of be, when subordinating conjunction, they pronoun, could modal verb, not adverb, here verb, base form, anything pronoun। As the hour passed, people knew how different life was when they could not hear anything। वक्त गुजरने के साथ लोगों ने जाना कि सुन ना सकने वाली जिंदगी कितनी मुख्तलिफ होती है। Even Rizwan could do everything that little boys did। Even हत्ता के रिजवान could do, रिजवान कर सकता है everything, हर वो चीज़ that little boys did, जो दूसरे बच्चे करते थे। रिजवान भी वो सब कुछ कर सकता था जो दूसरे बच्चे करते थे। Even
adverb Rizwan, proper noun could, modal verb do, verb everything, pronoun that is relative pronoun, little is an adjective, boys noun, did verb. Even Rizwan could do everything that little boys did. रिजवान भी वो सब कुछ कर सकता था जो दूसरे बच्चे करते थे. The only difference was that he could talk through sign language. The only difference was, फर्क सिर्फ इतना था that के he could talk through sign language कि वो सिर्फ इशारों की ज़बान में बात करता था. The is an article, only is an adjective, difference noun, was verb, that conjunction, he is pronoun, could is modal verb, talk is verb, through preposition, sign is an adjective, language noun. The only difference was, फर्क सिर्फ इतना था that he could talk through sign language कि वो इशारों की ज़बान में बात करता था. On the day of silence, Rizwan won many games. On the day of silence, खामोशी के दिन पर रिजवान won, रिजवान ने जीती, many games कई खेल. खामोशी के दिन रिजवान ने कई खेल जीते. On is preposition, the article, day is noun, of preposition, silence is noun, Rizwan is proper noun, won जीता मतलब verb, second form past tense, many determiner, games noun. On the day of silence, खामोशी के दिन, Rizwan won many games, रिजवान ने कई खेल जीते. That day, उस दिन, people realized, लोगों को एहसास हुआ, that he should be treated just like any other little boy, कि उसे भी दूसरे बच्चों की तरह समझना चाहिए. उस दिन लोगों को एहसास हुआ कि उसे भी दूसरे बच्चों की तरह समझना चाहिए. That demonstrative adjective, they is noun, people noun, realized is verb, that conjunction, he pronoun, should modal verb, be is verb, treated past tense verb, just is an adverb, like preposition, any is determiner, other is an adjective, little is also an adjective, boy is noun. That day, उस दिन, people realized, लोगों को एहसास हुआ, that के he should be treated just like any other little boy, कि उसे भी दूसरे बच्चों की तरह समझना चाहिए. Everyone has some special talent. हर शख्स में कोई ख़ास सलाहियत होती है. And should be given equal chance, और उसे बराबर मौका मिलना चाहिए. Everyone is pronoun, has verb, some is determiner, special is adjective, talent is noun, and conjunction should is modal verb, be is verb, given past participle, equal adjective, chance noun. Everyone has special talent. हर शख्स में कोई ख़ास सलाहियत होती है. And should be given equal chance, और उसे बराबर मौका मिलना चाहिए. Now we have completed the translation of the text. Now we will discuss difficult words with their meanings. The first word is village. Village
is basically a small settlement in the countryside. उर्दू में इसको गांव कहते हैं. Sign language, इशारों की ज़बान. A way of communication using hand gestures. Communicate to share thoughts or information. बातचीत करना. Special, different in a good or meaningful way. खास, special, खास. Unrest, feeling of worry or unhappiness, बेचैनी. Earplugs, soft plugs used to block out sound, कानों में लगाए जाने वाले earplugs होते हैं जिनसे आवाज़ जो है हमारे कानों में नहीं जाती. Realized, to understand clearly, एहसास होना, महसूस होना. Equal chance, fair opportunity for everyone, हर किसी के लिए बराबर का मौका होना. Now we have some question from this text and now we will answer these questions. First question is, why was Rizwan liked by the villagers? गांव के लोग रिजवान को क्यों पसंद करते थे? Rizwan was liked by the villagers because of his good manners and active participation in sports. Question number 2 is, what was the reason for Rizwan's unhappiness? The answer is, Rizwan was unhappy because people treated him as a special child and not like other boys. Who arranged the festival? Question number 3. Who arranged the festival? Rizwan's close friend Murad arranged the festival with the help of his father. Was the day of silence a special day for everyone? Why? Yes, the day of silence was a special day for everyone because it helped people understand how life feels without hearing, and they realized that Rizwan could do everything like other boys. We have discussed the questions from the text with answers. Now we have some assessment questions in the form of MCQs. हमने ट्रांसलेशन को डिस्कस कर लिया. उसके बाद हमने वर्ड्स मीनिंग्स को, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनके मीनिंग्स भी देख लिए. उसके बाद जो इस टेक्स्ट में से कुछ क्वेश्चंस थे उनको भी हमने वन बाय वन जो है देख लिया और उनको आंसर कर दिया है. अब इस लेसन की अंडरस्टैंडिंग के लिए, टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लेसन, वी हैव सम MCQs विद देयर आंसर्स एज वेल. हम इन MCQs को देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज रिजवान अनहैप्पी? रिजवान अनहैप्पी क्यों था, नाखुश क्यों था? देयर आर 4 ऑप्शंस. ऑप्शन ए, ही डिडंट लाइक गेम्स, उसको गेम्स पसंद नहीं थी. ही वॉज नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, उसको बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी. ही वॉज ट्रीटेड डिफरेंटली, उसको डिफरेंट तरीके से, बाकियों से मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रीट किया जाता था. ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई भी दोस्त नहीं थे. तो इनमें से जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट रिजवान वॉज ट्रीटेड डिफरेंटली. रिजवान इस वजह से नाखुश था कि उसे डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता था. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मुराद सजेस्टेड टू हिज फादर? What did Murad suggest to his father? To send Rizwan to other village. मुराद ने उसके बाप को क्या मशवरा दिया? To send Rizwan to another village, कि रिजवान को दूसरे गांव भेज दिया जाए. To arrange a party, एक पार्टी अरेंज की जाए.
to arrange a festival for people who couldn't hear. उन लोगों के लिए एक फेस्टिवल अरेंज किया जाए जो सुन नहीं सकते. D. To buy earplugs खरीदने को कहा. The option C is the correct option. Murad suggested to arrange a festival for people who couldn't hear. Third question, what was the festival called? क्या नाम रखा गया था फेस्टिवल का? The day of games, the day of joy, the day of friendship, the day of silence. जो फेस्टिवल उन्होंने रखा था उसका नाम क्या था? 4 ऑप्शन है. द डे ऑफ गेम्स, द डे ऑफ जॉय, द डे ऑफ फ्रेंडशिप, द डे ऑफ साइलेंस. फेस्टिवल कॉल्ड द डे ऑफ साइलेंस. फेस्टिवल को द डे ऑफ साइलेंस कहा गया था. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how did Rizwan talk to others? रिजवान दूसरों से किस तरह से बात करता था? There are 4 options. First one is by writing, लिखकर, using sign language का इस्तेमाल करते हुए, by drawing के जरिए, by gestures only या just gestures के जरिए बात करता था. The right option is the B, यूजिंग साइन लैंग्वेज. रिजवान लोगों से साइन लैंग्वेज की मदद से बात करता था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी? स्टोरी का मेन मैसेज क्या है? हमें इससे क्या मैसेज मिलता है? देयर आर 4 ऑप्शन. सेलिब्रेट मोर फेस्टिवल, ज़्यादा से ज़्यादा फेस्टिवल्स मनाने चाहिए. गिव इक्वल चांस टू एवरीवन, हर किसी को बराबर मौका देना चाहिए. डोंट टॉक टू मच, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए. मेक मोर फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने चाहिए. तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. वी शुड गिव इक्वल चांस टू एवरीवन, हमें हर किसी को बराबर के मौके देने चाहिए. नाउ वी हैव सम ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट क्वेश्चंस. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, रिजवान could hear everything. No, this one is a false statement because Rizwan could not hear everything. Rizwan जो है वो नहीं सुन सकता था. Murad was Rizwan's close friend. Yes, this one is the true one. Rizwan का जो close friend था वो मुराद था. Statement number 3 is, everyone was happy to wear earplugs. Yes, everyone was really happy. This one is a true statement that everyone was happy to wear earplugs. Rizwan could not take part in games. Rizwan games में हिस्सा नहीं ले सकता था. This statement is a false statement. Rizwan games में हिस्सा ले सकता था. Everyone has special talent and deserves a chance. Yes, this one is true statement that everyone has a special talent and everyone deserves a chance as well. So dear student, today we learned the touching story of Rizwan, a boy who couldn't hear but had courage, talent and good friend. We understood that every person, whether different or not, deserves to be treated equally. Let's always remember to show kindness and respect to everyone. Revise the vocabulary, try the question, and most of all, learn to be kind. Thank you so much.